नमस्ते। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर निकल रहे हैं जो आपको सच में हैरान कर देगा। अक्सर हमें लगता है ना कि लाइफ में कुछ बड़ा करना हो तो शुरुआत जवानी में ही करनी पड़ती है। पर आज की इस चर्चा में हम जिस शख्सियत को जानेंगे, उन्होंने इस पूरी सोच को ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी की। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, एक लेट ब्लूमिंग विजनरी। दूसरा, उनका विनम्र सेवा भाव। तीसरा, उनके लाए गए क्रांतिकारी सामाजिक सुधार। चौथा, सिख संस्थाओं का निर्माण। और आखिर में उनकी विरासत और उत्तराधिकारी का चुनाव। 73 यानी 73। अब आप खुद सोचिए, आमतौर पर इस उम्र में लोग क्या करते हैं? आराम, राइट। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि गुरु अमरदास जी बिल्कुल 73 साल की उम्र में तीसरे सिख गुरु बने। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि नई शुरुआत करने या किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व संभालने की सच में कोई आयु सीमा नहीं होती। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ए लेट ब्लूमिंग विजनरी, द सर्च फॉर अ स्पिरिचुअल पाथ। अगर हम उनके जीवन के मुख्य पड़ाव देखें तो 1479 में बसार के गांव में उनका जन्म हुआ। लेकिन कहानी में असर मोड़ आता है 1539 में, जब लगभग 60 साल की आयु में उनकी मुलाकात गुरु अंगद देव जी से हुई। उसके बाद 1552 में वो 73 साल की आयु में गुरु बने और आखिरकार 95 साल की उम्र में 1574 में उनका निधन हुआ। ये टाइमलाइन सच में हैरतअंगेज है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब शुरू हुआ जब आमतौर पर एक इंसान का सफ़र धीमा पड़ने लगता है। ये ट्रांजिशन कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझते हैं। अपने जीवन के पहले 60 सालों तक वो एक ऑर्थोडॉक्स वैष्णवाइट हिंदू थे जो खेती और व्यापार करते थे। उन्होंने गंगा नदी की 20 तीर्थयात्राएं भी की थीं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपने भतीजे की पत्नी बीदी अमरो को गुरु नानक देव जी का शब्द गाते हुए सुना। ये उनके लिए एक आत्मिक टर्निंग पॉइंट बन गया। उस पल के बाद के 35 साल उन्होंने एक सिख सुधारक के रूप में बिताए। एक ऐसा दौर जहां आंतरिक भक्ति मुख्य बनी और लंगर जैसी प्रथा के जरिए जाति भेद को पूरी तरह जड़ से उखाड़ दिया गया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द हम्बल डिवोटेड सर्वेंट, अ फाउंडेशन ऑफ सेल्फलेस सर्विस। गुरु बनने से पहले का उनका सफर पूरी तरह से सेवा और समर्पण का था। गुरु अंगद जी, जो उम्र में उनसे काफी छोटे थे, अमरदास जी ने उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। सोचिए, सुबह सवेरे अंधेरे में उठकर गुरु के स्नान के लिए नदी से पानी लाना, संगत के लिए साफ सफाई करना, वॉलंटियर्स के लिए खाना पकाना और घंटों ध्यान लगाना। ये लगातार रूटीन था उनका। ये साफ दिखाता है कि एक सच्ची और मजबूत लीडरशिप ऐसी ही गहरी विनम्रता से आती है। इस दौर का एक बेहद प्रभावशाली किस्सा है जब गुरु अंगद जी ने अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी चुना, तो गुरु अंगद जी के बेटे दातू को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। गुस्से में आकर दातू ने भारी सभा में अमरदास जी को उनके आसन से लात मारकर गिरा दिया। अब कोई और होता तो शायद गुस्सा करता, राइट? लेकिन अमरदास जी ने क्या किया? उन्होंने बड़ी शांति से उनके पैर पकड़े और कहा, हे महान राजा, मुझे क्षमा करें, मेरे इन कठोर हड्डियों से आपके नाजुक पैर में चोट आई होगी। ये शब्द उनके असाधारण व्यक्तित्व और क्षमा भाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो सच में एक गेम चेंजर था। रेडिकल जेंडर एंड सोशल रिफॉर्म्स, चैलेंजिंग 16th सेंचुरी ऑर्थोडॉक्सी। 16वीं शताब्दी। उस जमाने में सती प्रथा बहुत प्रचलित थी, जहां पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। एक बेहद कठोर प्रथा। पर गुरु अमरदास जी ने इसका खुलकर विरोध किया। उनका क्लियरली मानना था कि असली सती वो नहीं जो आग में जलती हैं, बल्कि वो हैं जो सच्चे सदमे और जुदाई को बर्दाश्त करते हैं और अपने आगे का जीवन मर्यादा और सतीत्व के साथ जीते हैं। एक रिजिडली ऑर्थोडॉक्स समाज में ऐसी आवाज उठाना वाकई एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। और उनके सुधार सिर्फ सती प्रथा तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रीमैरिज का खुलकर समर्थन किया, पर्दा प्रथा का सख्ती से विरोध किया। दस्तावेज बताते हैं कि जब हरिपुर के राजा अपनी रानियों के साथ उनसे मिलने आए, तो उन्होंने रानियों को पर्दा करने पर बाकायदा टोका था। इसके अलावा सदियों से चले आ रहे जातिवाद को तोड़ने के लिए उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया और मोनोगमी यानी एक विवाह की प्रथा स्थापित की। पर उनका सबसे बड़ा टेस्ट ऑफ इक्वालिटी क्या था पता है? लंगर। एक कमाल का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है
कि जब खुद मुगल सम्राट अकबर उनसे मिलने आए तो गुरुजी का एक ही आग्रह था, पहले आम लोगों के साथ जमीन पर बैठकर लंगर चखना होगा। अकबर ने इस बात को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और जमीन पर बैठे। बस सोचकर देखिए उस दृश्य को, सदियों पुरानी ऊंच नीच और भेदभाव की व्यवस्था को सिर्फ एक ही पंक्ति में जमीन पर बैठने भर से पूरी तरह खत्म किया जा रहा था। अब इन सुधारों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक ठोस आधार चाहिए था। इसलिए हमारा चौथा हिस्सा है बिल्डिंग द सिख इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रोइंग फेथ। जैसे जैसे नए फॉलोअर्स तेजी से जुड़ रहे थे, गुरुजी को एहसास हुआ कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। इसके लिए उन्होंने मंजी सिस्टम शुरू किया। ये बेसिकली आध्यात्मिक प्रशासन के जोन्स थे। हर जोन के लिए मुखिया नियुक्त किए गए और सबसे खास बात जानते हैं, इन मुखियों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं, जो नए जुड़ने वाले लोगों को प्रॉपर गाइड करती थीं। और मंजी सिस्टम के साथ ही एक और कमाल का नेटवर्क लाया गया, पीरहा सिस्टम। ये खासकर फीमेल मिशनरीज का एक अनूठा नेटवर्क था। इनका काम बाकी आम महिलाओं तक ज्ञान और सामाजिक नियम पहुंचाना था। बीबी भानी और बीबी दानी जैसी विद्वान महिलाओं ने इस सिस्टम को लीड किया। इससे पता चलता है कि उस समय में महिलाओं को आध्यात्मिक प्रचारक के रूप में बराबरी का अधिकार दिया गया था। उनकी दूरदृष्टि सिर्फ विचारों में नहीं, बल्कि उनके बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिखती है। उन्होंने गोइंदवाल में 84 सीढ़ियों वाली बावली साहिब बनवाई, जो सिखों का पहला बड़ा और सेंट्रल तीर्थस्थल बना। उन्होंने ही दसवंध शुरू किया, यानी अपनी आमदनी का 10% हिस्सा सामाजिक भलाई के लिए दान करना। दिवाली और वैसाखी को सामूहिक इकट्ठा होने का आधार बनाया। यहाँ तक कि अमृतसर में जहाँ आज द गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहब है, उस जगह का चुनाव भी उन्हीं ने किया था। आइए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं, लेगेसी, स्क्रिप्चर एंड सक्सेशन, सिक्योरिंग द फ्यूचर। 900 यानी 900, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये दर्शाता है उनकी विशाल साहित्यिक विरासत को। गुरु अमरदास जी ने लगभग 900 शब्द और भजन रचे थे। ये रचनाएं आज के गुरु ग्रंथ साहिब का लगभग 15% हिस्सा हैं। और हाँ, इन्हीं रचनाओं में प्रसिद्ध आनंद शब्द भी शामिल है, जिसे आज भी हर सिख विवाह और अहम खुशी के अवसरों पर जरूर गाया जाता है। अपने बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक सही उत्तराधिकारी की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने अपने बेटों और दामादों के बीच 4 हिस्सों वाली एक बेहद कड़ी परीक्षा आयोजित की। उन्होंने उन्हें बारी-बारी प्लेटफॉर्म बनाने को कहा और बार-बार तोड़कर वापस बनाने को कहा। आखिर में इस पेशेंस और डिवोशन के टेस्ट में सिर्फ उनके दामाद जेठाजी सभी परीक्षाओं में खरे उतरे। उनकी क्षमता और भक्ति से प्रभावित होकर गुरु अमरदास जी ने उन्हें गुरु रामदास के रूप में अगला उत्तराधिकारी घोषित किया और चंदन का तिलक लगाया। तो दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिल्कुल साधारण तरीके से गुजारी हो, लेकिन अपने आखिरी दशकों में विनम्रता, क्षमा और कड़ी व्यवस्था से पूरे समाज की धारा ही बदल दी हो, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि जब नेतृत्व किसी अहंकार से नहीं बल्कि उम्र भर की निष्काम सेवा और ह्यूमिलिटी से जन्म लेता है, तो वो इतिहास को किस तरह नए सिरे से लिख सकता है? इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।